ट्रैक 3A। इस ट्रैक में अध्याय 3 के पन्ना क्रमांक 36 से पन्ना क्रमांक 41 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, C 600 BCE 600 CE। स्मरणीय बिंदु 1, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। 2, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुक्तंकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। 3, महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। 4, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे, जबकि शेष को निंदित माना गया। 5, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत किया था। 6, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। 7, सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। 8, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो वर्ग आधारित थी। 9, धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों के अनुसार समाज में 4 वर्ग अथवा वर्ण थे। 10, पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का जन्म पुरुष बलि से हुआ था। उसके मुख से ब्राह्मण बना, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। 11, शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृतीय परंपरा से परिचित थे। 12, सन 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबीलाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। इस पर विवाद भी है कि यह महाभारत काल का हस्तिनापुर है या दूसरा जिला। 13, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। उत्तर, पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में शासक परिवार, न धनी लोगों के परिवार शामिल है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को भी प्रभावित किया होगा तथा इस प्रकार के व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। इस बात का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ में भी मिलता है। विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से अनिवार्य रही होगी। 1, वंश परंपरा चलाने के लिए। धर्मसूत्रों के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, न कि पुत्रियां। अतः प्रायः सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। यह बात ऋग्वेद के एक मंत्र से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसमें पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उसकी पुत्री को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। 2, उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए। माता पिता यह नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए झगड़े हो। राज परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राजगद्दी भी शामिल थी। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता था।
इस तरह माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी संपूर्ण संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता था। अतः अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते आ रहे थे। हालांकि इस प्रथा में अनेक विभिन्नताएं भी थी, जैसे एक, पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी बन जाता था। 2, कभी कभी सगे संबंधी सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। 3, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां सत्ता का उपभोग करती थी। प्रभावती गुप्त इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 2, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? चर्चा कीजिए। उत्तर, शास्त्रों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। उदाहरण, मौर्य वंश। बाद में लिखे बौद्ध ग्रंथों में यह व्यक्त किया गया है कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का ही मानते हैं। इसी तरह शुंग तथा कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। सही अर्थों में समर्थन और संसाधन एकत्रित करने वाला हर व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था। ब्राह्मण लोग शकों को, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, मलेच्छ तथा बर्बर मानते थे, परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण यानी मरम्मत का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि ताकतवर मलेच्छ संस्कृतीय परंपरा से परिचित थे। एक अन्य महत्वपूर्ण व रोचक तथ्य सातवाहनों के संबंध में है। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमपुत्र सिरी सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बनाने के साथ साथ अपने आप को क्षत्रियों के अभिमान का हनन करने वाला भी बताया था। उसने यह दावा भी किया था कि उसने 4 वर्णों के मध्य आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई है, परंतु फिर भी उसने स्वयं रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आरंभिक राज्यों में शासक के लिए जन्म से ही क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था। प्रश्न 3, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए तथा उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्रोण एक ब्राह्मण थे जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। धर्म सूत्रों के अनुसार शिक्षा देना एक ब्राह्मण का प्रमुख कर्म था, अतः द्रोण अपने धर्म पालन कर रहे थे। उस काल में निषाद जाति के लोग शिक्षा नहीं पा सकते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, परंतु उससे गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा ले लेना धर्म के विपरीत था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो यह उनका स्वार्थ था। उन्होंने अर्जुन को दिए गए अपने वचन को निभाने हेतु ऐसा तुच्छ काम किया। वे ऐसा नहीं चाहते थे कि इस संसार में अर्जुन से बढ़कर कोई और धनुर्धारी हो। हिडिंबा एक राक्षसी थी। राक्षसों को नरभक्षी कहा गया है। हिडिंबा के भाई ने उसे पांडवों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके, परंतु उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उसने पांडवों को पकड़कर लाने के बजाय भीम से विवाह कर लिया और विवाह पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार अपने राक्षसी दायित्वों को न निभाकर उसने राक्षस कुल की मर्यादा को भंग कर दिया। मातंग बोधिसत्व थे जिन्होंने एक चांडाल के घर जन्म लिया था। उनका विवाह एक व्यापारी की पुत्री दित्थ से हुआ था। उनके घर इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने मांडव्य कुमार रखा। मांडव्य बड़ा होकर विद्वान तथा 3 वेदों का ज्ञाता बना। वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, परंतु एक दिन जब उसका पिता मातंग फटे पुराने कपड़ों में उसके दरवाजे पर आया और उससे भोजन मांगा तो मांडव्य ने उसे भोजन देने से मना कर दिया तथा उसने मातंग को पतित कहकर अपमानित भी किया।
अतः मातंग आकाश में अदृश्य हो गए। इस घटना का पता जब मातंग की पत्नी दित्य को चला तो वह मातंग से क्षमा मांगने उनके पीछे गई। इस प्रकार दित्य ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया, किंतु ऐसा करने पर मांडव्य के व्यवहार से घमंड झलकने लगा। दानी व्यक्ति उदार होता है, परंतु मांडव्य ने उदारता की मर्यादा या धर्म का पालन नहीं किया। प्रश्न 4, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था? उत्तर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव पुरुष की बलि से हुई थी। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इन वर्णों के अलग अलग कार्य थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे धर्मशास्त्रों के अध्ययन तथा शिक्षण का कार्य करते थे। क्षत्रिय वीर योद्धा होते थे। वे शासन चलाते थे तथा रक्षा का दायित्व भी निभाते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्रों का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना था। इस प्रकार समाज में भीषण विषमता व्याप्त थी। इस व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जन्म को माना गया था। वही बौद्ध अवधारणा इस सामाजिक अनुबंध के विपरीत थी। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमता विद्यमान थी, परंतु उनके अनुसार यह विषमता न तो प्राकृतिक थी और न ही स्थायी। उन्होंने तो जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरुवंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को, जिनका जन्म दासी से हुआ है, नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश है। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में मानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित है। मेरी ओर से उन कुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। उत्तर, उम्र, लिंग, भेद तथा बंधुत्व के अतिरिक्त इस सूची को बनाने के कई अन्य आधार भी हैं, जैसे गुरुओं के प्रति सम्मान, वीर योद्धाओं, दासियों, यहाँ तक कि दासी पुत्रियों के प्रति सम्मान आदि। इन सभी को सूची में उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक विशेष क्रम में रखा गया है, जो इस प्रकार है। 1. सर्वप्रथम समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान दर्शाया गया है। 2. दूसरे स्थान पर माता पिता, समान वृद्ध बंधु बांधवों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है। 3. इसके बाद अपने से छोटे अथवा एक समान आयु के बंधु बांधवों को स्थान दिया गया है। 4. इसी क्रम में युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन व सम्मान किया गया है। 5. तत्पश्चात नारी वर्ग को स्थान दिया गया है। इस क्रम में माताएं, पुत्रियां, पत्नियां, कुलवधुएं आदि आती है।
नारी वर्ग में अंतिम स्थान पर सुंदर सुगंधित गणिकाओं, दासियों, सेविकाओं तथा उनकी संतानों को रखा गया है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। प्रश्न 6, भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है। भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। उत्तर, महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है और तत्कालीन भारतीय समाज व जनजीवन के समस्त पहलुओं की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीयों की आत्मा की गहराइयों तक समाई प्रत्येक बात और सोच का वर्णन मिलता है। यह महाकाव्य भारतीयों के जीवन पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश डालता है। 1. सामाजिक जीवन। 1. 4 वर्ण। यह समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर नहीं थी। लोगों के लिए अपना पैतृक व्यवसाय अपनाना आवश्यक नहीं था। उदाहरण, परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कहलाए। उस काल के समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त नहीं था। 2. स्त्रियों की दशा। इस काल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक अर्थात अच्छी थी। समाज में स्त्रियों को अच्छी नजरों से देखा जाता था। स्वयंवर की प्रथा के अनुसार उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार भी दिया गया था। 3. सामाजिक बुराइयां। इस काल के समाज में कुछ बुराइयां भी थीं। इनमें से जुआ खेलना, बहु विवाह, शत्रुओं से धोखा करना आदि सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। 2. राजनीतिक जीवन। एक विशाल साम्राज्य। इस काल में बहुत से विशाल साम्राज्य स्थापित हो गए थे। इनमें कौशल, पांचाल, पांडु आदि राज्य प्रमुख थे। 2. राजा का जीवन। वीर काल में राजाओं का जीवन विलासिता पूर्ण होता था। उनके महल विशाल भव्य होते थे। चक्रवर्ती राजा कहलाने के लिए वे अश्वमेध यज्ञ करते थे। वे अनेक उपाधियां भी धारण करते थे। इनमें कुछ अवगुण भी होते थे, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना आदि। 3. राजा की शक्तियां। राजा राज्य का मुखिया होता था। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। शासन के कार्यों में राजा को सलाह देने के लिए अनेक मंत्री होते थे, परंतु उनकी सलाह मानना राजा के ऊपर निर्भर करता था। 3. आर्थिक जीवन। 1. कृषि। महाभारत काल में लोगों का प्रमुख कार्य अथवा व्यवसाय कृषि करना था। यह राजा द्वारा हल चलाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। उस समय भूमि अत्यधिक उपजाऊ भी थी। 2. व्यापार। इस काल में व्यापार बहुत उन्नत था। व्यापारियों ने अपने संघ भी बनाए हुए थे। उन्हें राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं भी प्राप्त थी। 3. पशुपालन। पशुपालन लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गाय, बैल, घोड़े तथा हाथी मुख्य थे। इस व्यवसाय के अतिरिक्त कुछ लोग लुहार, रंगसाजी, सुनार तथा बढ़ई आदि का भी कार्य करते थे। 4. धार्मिक जीवन। 1. कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। इस काल में लोग कर्म सिद्धांत व पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ता है। 2. नए देवी देवताओं की पूजा। महाभारत काल में वैदिक आर्यों के देवी देवताओं के साथ साथ कुछ नए देवी देवताओं की पूजा भी की जाने लगी। इनमें से दुर्गा, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा आदि प्रमुख थे। 3. अवतारवाद में विश्वास। इस काल के लोग अवतारवाद में विश्वास करने लगे थे। रामकृष्ण को विष्णु जी का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाने लगी थी। सच यह है कि महाभारत में दूसरे महाकाव्यों की तरह राजमहलों, युद्धों, वनों तथा बस्तियों का बहुत ही सजीव चित्रण है।
महाभारत का सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इस ग्रंथ ने मूर्तिकारों, नृत्य कलाओं व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। प्रश्न 7, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। उत्तर, यह संभव नहीं है कि महाभारत का सिर्फ एक ही रचयिता हो। इसकी रचना 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 वर्ष तक होती रही। फलस्वरूप इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते रहे। दूसरे, इस महाकाव्य में वर्णित कुछ कथाएं इस काल से भी पहले प्रचलित थी। इतने लंबे समय तक महाभारत का लिखा जाना किसी एक लेखक का कार्य नहीं हो सकता। विभिन्न लेखक महाभारत के लेखकों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। 1. संभवतः इस महाकाव्य की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजयों और वीरतापूर्ण कामों के विषय में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रवाह मौखिक रूप से होता रहा। 2. 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाभारत की कथा परंपरा पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह समय था जब कुरु और पांचाल, जिनके आसपास महाभारत की कथा घूमती है, राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते हो। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली अव्यवस्था अथवा उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए मानदंडों की स्थापना हुई हो, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। 3. लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण आरंभ हुआ। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना लोकप्रिय हो रही थी। उन्हें श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, विष्णु जी का रूप बताया जा रहा था। 4. समय बीतने पर लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। नए जुड़े हुए प्रकरणों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। 5. साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। प्रश्न 8. आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताओं के 3 मुख्य कारण इस प्रकार थे। 1. लैंगिक असमानता। आरंभिक समाज पुरुष प्रधान था, जो पितृवंशिक परंपरा के अनुसार चलता था। अतः सभी परिवारों में पुत्रों की ही कामना की जाती थी, जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। इस व्यवस्था में पुत्रियों को दूसरी तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। उनके संबंध में यही अपेक्षा की जाती थी कि अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाए। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह था कि प्रतिष्ठित परिवारों की युवा कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बड़ी सावधानी से नियमित किया जाता था, ताकि उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इससे कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। 2. स्त्री का गोत्र। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। यहाँ गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। 1. विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था, अर्थात उन्हें पति के गोत्र का माना जाता था। 2. एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, परंतु कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था।
उदाहरण, कुछ सातवाहन राजाओं की एक से अधिक पत्नियां थीं। इन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से लिए गए थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि इन रानियों ने विवाह के बाद अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा। यह भी मालूम होता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यह तथ्य वास्तव में एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है। इस विवाह पद्धति का प्रचलन दक्षिण भारत के अनेक समुदायों में आज भी है। ऐसे विवाह संबंधों से सुगठित समुदायों को बल मिलता था। सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से जाना जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि उस काल में माताएं महत्वपूर्ण थीं, परंतु सातवाहन राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकार प्राय पितृवंशी को होता था। 3. संपत्ति का अधिकार। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से विभाजन किया जाना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के विशेष भाग का अधिकारी होता है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर स्त्रियों के पति का अधिकार नहीं होता था, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को गुप्त रूप से एकत्रित करने से भी रोकती थी। इनमें से कुछ साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पहुंच रखती थी, तो भी भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के मध्य सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी। प्रश्न 9. उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। उत्तर: साक्ष्य 1. बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण होता था, ऐसा नहीं था। परिवार एक बड़े समूह का भाग होता है जिसे संबंधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें जाति समूह भी कहा जाता है। पारिवारिक संबंध स्वाभाविक और रक्त संबंध को माना जाता है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का संबंध माना जाता है, परंतु दूसरे समाज में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। 2. पितृवांशिकता में पुत्र का पिता की मृत्यु के पश्चात उनके समस्त संसाधनों पर अधिकार हो जाता है। पुत्र के न होने की स्थिति में एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। इसी प्रकार कभी कभी बंधु बांधव भी सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेते थे। 3. कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां सत्ता का उपभोग करती थी, जैसे गुप्त साम्राज्य की प्रभावती गुप्त। 4. प्रतिष्ठित परिवार अपनी स्त्रियों व कन्याओं के जीवन पर विशेष ध्यान देते थे। आगे चलकर कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य मान लिया गया। नगरीकरण के साथ विचारों का आदान प्रदान तेज हो गया। परिणाम स्वरूप आरंभिक विश्वासों को मान्यता मिलना कम हो गया और लोगों ने स्वयंवर प्रथा को अपना लिया। 5. धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से प्रथम 4 उत्तम माने जाते थे और शेष 4 को निंदित माना गया। संभवतः ये 4 विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे। 6. ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार स्त्रियां अपने पति का गोत्र धारण करती थी, परंतु सातवाहन शासक की महारानियों ने अपने पिता के गोत्र को अपनाया था।
सातवाहन शासक ब्राह्मणों की बहिर्विवाह पद्धति का भी अनुसरण नहीं करते थे। उनकी रानियां उन्हीं के अपने गोत्र की थी। यह बात अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं के बीच विवाह संबंध का उदाहरण है। 7 नए नगरों के उदय से सामाजिक जीवन और भी अधिक कठिन हो गया। इन नगरों में पास यानी निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे। उनमें वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ विचारों का आदान प्रदान भी होता था। संभवतः इसी कारण आरंभिक विश्वासों व व्यवहारों का प्रश्न चिन्ह लग गए। इस चुनौती का सामना करने तथा इससे निपटने के लिए ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताओं का निर्माण किया। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष रूप से पालन करना होता था, परंतु शेष समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 3B। इस ट्रैक पे अध्याय 3 के पन्ना क्रमांक 41 से पन्ना क्रमांक 46 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 3 का उर्वरित भाग। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? विकल्प ए मातृवंशिकता का, बी पितृवंशिकता का, सी भ्रातृवंशिकता का, डी अनुवंशिकता का। उत्तर बी पितृवंशिकता का। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? पितृवंशिकता का। 2, महाभारत में श्लोकों की संख्या है। विकल्प ए 20,000, बी 50,000, सी 1,00,000 से अधिक, डी 1,00,000। उत्तर सी 1,00,000 से अधिक। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000 से अधिक। 3, जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था। विकल्प ए वैश्यों को, बी क्षत्रियों को, सी शूद्रों को, डी ब्राह्मणों को। उत्तर डी ब्राह्मणों को जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था, ब्राह्मणों को। 4, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। विकल्प ए सातवाहनों में, बी पांडवों में, सी शकों में, डी कौरवों में। उत्तर बी पांडवों में। बहुपति प्रथा प्रचलित थी पांडवों में। 5, मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था। विकल्प ए जमाता, बी ज्येष्ठ पुत्र, सी सबसे बड़ी पुत्री, डी सबसे छोटा पुत्र। उत्तर बी ज्येष्ठ पुत्र। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था ज्येष्ठ पुत्र। 6, पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। विकल्प ए संपत्ति में अधिकार, बी अंतर्विवाह, सी बहिर्विवाह, डी कन्यादान। उत्तर डी कन्यादान। पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था कन्यादान। 7, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। ए भगवद गीता, बी मनुस्मृति, सी सुत्त पिटक, डी इंडिका। उत्तर ए भगवद गीता। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है भगवद गीता। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, लगभग रिक्त स्थान ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। उत्तर 1000। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। 2, रिक्त स्थान उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। उत्तर महाभारत। महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। 3,
रिक्त स्थान का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द रिक्त स्थान के आधार पर भी किया गया था। उत्तर समाज जाति। समाज का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जाति के आधार पर भी किया गया था। 4. रिक्त स्थान राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था। उत्तर सातवाहन। सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था। 5. ब्राह्मण लोग शकों को रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान मानते थे। उत्तर मलेच्छ बर्बर। ब्राह्मण लोग शकों को मलेच्छ तथा बर्बर मानते थे। 6. रिक्त स्थान मध्य एशिया से भारत आए थे। उत्तर शक। शक मध्य एशिया से भारत आए थे। 7. धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो रिक्त स्थान आधारित था। उत्तर वर्ग। धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो वर्ग आधारित था। 8. रिक्त स्थान शौर्य युद्ध तथा वर्षों के प्रमुख देवता थे। उत्तर इंद्र। इंद्र शौर्य युद्ध तथा वर्षा के प्रमुख देवता थे। 9. रिक्त स्थान से अभिप्राय गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने से है। उत्तर बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से अभिप्राय गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने से है। 10. पारिवारिक संबंध प्राय रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आधारित माने जाते हैं। उत्तर प्राकृतिक रक्त। पारिवारिक संबंध प्राय प्राकृतिक तथा रक्त आधारित माने जाते हैं। 11. संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। उत्तर परिवार। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। 12. रिक्त स्थान के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का उदय आदि मानव पुरुष बलि से हुआ था। उत्तर पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का उदय आदि मानव पुरुष बलि से हुआ था। 13. महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकार के मुख्य आधार रिक्त स्थान और रिक्त स्थान थे। उत्तर लिंग वर्ण। महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकार के मुख्य आधार लिंग और वर्ण थे। प्रश्न 3. एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1. महावीर से पहले जैन धर्म के कितने धर्मगुरु हुए थे? उत्तर 23. 2. बिहार किसे कहा जाता है? उत्तर बौद्ध मठों को। 3. महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? उत्तर जातक कथाओं में। 4. बौद्धों के धार्मिक संगठन को नाम दिया जाता है। उत्तर संघ। 5. पीटक कितने हैं? उत्तर 3. 6. बुद्ध चरितम के रचयिता कौन थे? उत्तर अश्वघोष। 7. बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले क्या है? उत्तर स्तूप। 8. किस संघ की संचालन पद्धति गणों व संघों की परंपरा पर आधारित थी? उत्तर बौद्ध संघ। 9. 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन से धर्मों का उदय हुआ? उत्तर जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। 10. जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? उत्तर वर्धमान महावीर। 11. जीवन मृत्यु तथा परम ब्रह्म से संबंधित गहन विचारों वाले ग्रंथ थे। उत्तर उपनिषद। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? उत्तर महाभारत की मूल कथा का संबंध 2 परिवार के बीच हुए युद्ध से है। ये परिवार थे कौरव तथा पांडव जो आपस में बांधव यानी चचेरे भाई थे। महाभारत के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न 2.
ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? यह किस काल में लिखा गया था? उत्तर, ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक का काल है। यह वैदिक काल की प्रारंभिक व्यवस्था थी। ऋग्वेद के काल को 9000 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान की दृष्टि से यह लगभग 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व रहा होगा। प्रश्न 3, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हुए आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों का समकालीन समाज पर प्रभाव। एक, संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताएं बढ़ गई। 2, वन क्षेत्रों में कृषि के विस्तार से वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। 3, शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। प्रश्न 4, ब्राह्मणों द्वारा ऐसी 2 नीतियों का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने धर्मसूत्रों तथा धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के आदर्श जीविका के लिए दिए गए नियमों के पालन कराने हेतु अपनाई। उत्तर, 1, ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। 2, ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। प्रश्न 5, स्त्री धन क्या था? उत्तर, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति तथा अपने लिए बहुमूल्य वस्तुओं के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। प्रश्न 6, सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी? एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, 1, सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था। 2, इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। उदाहरण, राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकनी। यहाँ गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। प्रश्न 7, कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति का प्रयोग बांधवों सगे संबंधियों के एक बड़े समूह के लिए होता है। किसी कुल के पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहने वाले पूर्वज सामूहिक रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। प्रश्न 8, वंश क्या होता है? उत्तर, किसी एक ही परिवार से एक के बाद एक शासन करने वाले व्यक्तियों को वंश कहते हैं। प्रश्न 9, गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए? उत्तर, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। प्रश्न 10, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कुछ पुराणों के नाम लिखिए। उत्तर, पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें से कुछ के नाम जो प्रमुख है वे इस प्रकार है। 1, विष्णु पुराण। 2, वायु पुराण। 3, भविष्य पुराण। 4, वामन पुराण। 5, महाकाव्य पुराण। 6, ब्रह्म पुराण। 7, स्कंद पुराण आदि। प्रश्न 11, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ और क्यों? इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, महाभारत का युद्ध बांधवों के 2 दलों कौरवों तथा पांडवों के बीच भूमि व सत्ता को लेकर हुआ। ये दोनों दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। इस युद्ध में पांडव विजयी रहे। प्रश्न 12, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंदर ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल, एक जाति अथवा एक ही स्थान पर बसने वाले जनों का हो सकता है। बहिर्विवाह से अभिप्राय गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने से है। प्रश्न 13, धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र क्या थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की थी। इसका पालन ब्राह्मणों को विशेष रूप से करना होता था। शेष समाज को भी इन नियमों में बांधा गया था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में इन मानदंडों यानी नियमों का संकलन संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। इन ग्रंथों को धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र कहा जाता है। प्रश्न 14, ऋग्वेद से पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का उदय किस प्रकार हुआ? उत्तर, पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों का उदय आदिमानव पुरुष बलि से हुआ था। उसका मुंह ब्राह्मण बना तथा उसकी भुजा से क्षत्रिय बना। वैश्य उसकी जंघा थे और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। प्रश्न 15, रेशम के बुनकरों से संबंधित अभिलेख कहाँ मिले हैं? ये बुनकर कहाँ के निवासी थे? उत्तर, रेशम के बुनकरों से संबंधित अभिलेख मंदसौर, मध्य प्रदेश से मिले हैं। ये बुनकर मूल रूप से लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे। वहां से वे मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर कहा जाता था। प्रश्न 16, मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? उत्तर, मनुस्मृति धर्मशास्त्रों तथा धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था। इसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। प्रश्न 17, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए था? उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा पुत्र एक विशेष भाग का अधिकारी होता था। स्त्रियां इस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती थी। प्रश्न 18, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्यों का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। उत्तर, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के आदर्श कार्य इस प्रकार थे: 1 युद्ध करना, 2 वेद पढ़ना, 3 न्याय करना, 4 यज्ञ करवाना, 5 दान दक्षिणा देना, 6 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न 19, आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई? उत्तर, 1 नगरीकरण के साथ दूर दूर के लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। फलस्वरूप विश्वासों और व्यवहारों में अंतर आने लगा। 2 इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। प्रश्न 20, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारत में अंतर्विवाह पद्धति कहाँ प्रचलित थी? इसका क्या महत्व था? उत्तर, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच अंतर्विवाह पद्धति दक्षिण भारत के अनेक समुदायों में प्रचलित थी, जो आज भी है। इस प्रकार के विवाह संबंधों से संगठित समुदायों का उदय होता था। प्रश्न 21, ब्राह्मण क्या है? उत्तर, वैदिक संहिताओं के बाद विशेष प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। इनमें वैदिक अनुष्ठानों की विधियां संग्रहित है और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है। प्रश्न 22, शक कौन थे? उत्तर, शक मध्य एशिया के मूल निवासी थे, जो उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में से आए एवं धीरे धीरे यही स्थायी रूप से बस गए। ये लोग प्रारंभ में ब्राह्मणों द्वारा मलेच्छ या असभ्य या विदेशों से आने वाले आक्रमणकारी समझे गए। धीरे धीरे इन्होंने भारतीय धर्मों जैसे बौद्ध धर्म या वैष्णव मत को अपना लिया।
स्थानीय लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उत्तरी पश्चिमी के साथ साथ पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने शासन भी किया। प्रश्न 23 भगवद गीता क्या है? उत्तर भगवद गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। प्रश्न 24 श्रेणी किसे कहा जाता है? उत्तर शिल्पियों और वणिकों के अपने अलग अलग संगठन थे जिन्हें श्रेणियां कहा जाता था। प्रश्न 25 विष पद का क्या अर्थ है? उत्तर विष की संज्ञा वैश्यों को दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य लोग राजा को राजस्व या कर देते थे। वही लोग व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेते थे। देश का समस्त व्यापार उन्हीं के हाथों में था। प्रश्न 26 साहित्य परंपरा के अनुसार महाभारत का लेखक किसे माना जाता है? यह ग्रंथ किससे लिखाया गया था? उत्तर साहित्य परंपरा के अनुसार महाभारत का लेखक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ श्री गणेश से लिखवाया था। प्रश्न 27 महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकारी के दो मुख्य आधार कौन कौन से थे? इनकी एक विशेषताएं लिखिए। उत्तर महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकार के दो मुख्य आधार लिंग व वर्ण थे। विशेषताएं एक लिंग के आधार पर पिता की संपत्ति पर केवल उसके पुत्रों का अधिकार होता था। पुत्रियां इसमें हिस्सा नहीं मांग सकती थी। 2 वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की जीविका केवल अन्य 3 वर्णों की सेवा थी, परंतु अन्य 3 वर्णों के लोग एक से अधिक जीविकाओं द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकते थे। प्रश्न 28 महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। उत्तर महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों का विवाह है। यह विवाह बहुपति प्रथा का उदाहरण है। इतिहासकारों के अनुसार यह प्रथा संभवतः किसी समय शासकों के विशिष्ट वर्ग में मौजूद थी। प्रश्न 29 यज्ञ शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर अग्नि के हवन कुंड के सामने तल्लीनता एवं तन्मयता से बैठकर मंत्रोच्चारण करना तथा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्नि में आहुतियां डालना ही यज्ञ कहलाता है। प्रश्न 30 महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या क्या थी? उत्तर महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। 1 जाति प्रथा, 2 नारी जाति की हीन दशा, 3 नैतिक गिरावट, 4 वर्ग संघर्ष, 5 बहु विवाह, 6 सती प्रथा आदि। प्रश्न 31 गोत्र शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर गोत्र शब्द का अर्थ है कुल, वंश, परिवार और खानदान। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारियों को एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रत्येक गोत्र का नामकरण किसी एक वैदिक संत के नाम पर है और उस गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उनका वंशज माना जाता है। प्रश्न 32 पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता शब्द का उपयोग तब करते हैं जब वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 महाभारत के संबंध में बंधुता के रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तन आया? वर्णन कीजिए। उत्तर महाभारत वास्तव में बदलते रिश्तों की एक कहानी है। यह चचेरे भाइयों के 2 दलों कौरवों और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। ये दोनों परिवार या दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका कुरु जनपद पर शासन था। उनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया जिसमें पांडव विजयी हुए।
इसके पश्चात पितृवंशिक उत्तराधिकार की घोषणा की गई। भले ही पितृवंशिकता की परंपरा महाकाव्य की रचना से पहले ही प्रचलित थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी शामिल था। प्रश्न 2, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? महाभारत के 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 400 शताब्दी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। महाभारत के 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 400 शताब्दी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। 1. 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया था तथा इसकी रचना प्रारंभ कर दी। 2. यह वह काल था जब महाभारत की कथा कुरु एवं पांचाल के आसपास ही घूमती रहती थी। 3. 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत के रचना काल का एक और चरण आता है। इस समय विष्णु भगवान की आराधना महत्वपूर्ण होती जा रही थी। श्री कृष्ण जो महाभारत के प्रमुख नायकों में से थे, उन्हें विष्णु भगवान का अवतार या रूप बताया या माना गया था। 4. संभवतः प्रारंभ में इस महाकाव्य में 10,000 से कम श्लोक रहे होंगे, जो बाद में बढ़कर लाख हो गए। महर्षि व्यास को साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना का रचयिता स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 3, जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था? श्रेणियां क्या थी? उत्तर, समाज का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त अथवा उपयोग किए जाने वाले शब्द के आधार पर भी किया गया था। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की भांति जाति भी जन्म पर आधारित थी, परंतु वर्णों की संख्या जहाँ सिर्फ 4 थी, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ऐसे समस्त नए समुदायों को, जिन्हें 4 वर्णों वाली ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी जातियों को कभी कभी गिल्ड्स यानी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी। कुछ सदस्य दूसरे व्यवसाय भी अपना लेते थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि श्रेणी के सदस्य एक व्यवसाय के अलावा अन्य कई चीजों में सहभागी होते थे। उदाहरण, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने काम से सामूहिक रूप से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च कर दिया। प्रश्न 4, महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। उत्तर, महाभारत की भाषा। महाभारत नामक महाकाव्य अनेक भाषाओं में मिलता है, परंतु इसकी मूल भाषा संस्कृत है। इस ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक आसान यानी सरल है। अतः यह कहा जाता है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता होगा। महाभारत की विषय वस्तु। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों के अधीन रखते हैं, आख्यान तथा उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रह किया जाता है, जबकि उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। परंतु यह विभाजन अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है। इस प्रकार आख्यानों में समाज के लिए एक संदेश निहित होता है। जो भी हो, अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि मूल रूप से महाभारत नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था। महाभारत के युद्ध के विषय में भी इतिहासकारों का मत एक नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि
सगे संबंधियों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है, परंतु कई अन्य इतिहासकारों का कहना है कि युद्ध की पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होती। प्रश्न 5, वर्ण और संपत्ति के अधिकार में क्या संबंध था? उत्तर, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार लैंगिक आधार के अतिरिक्त संपत्ति पर अधिकार का एक अन्य आधार वर्ण था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका अन्य 3 वर्णों की सेवा थी, परंतु पहले 3 वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सभी विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से भी मिलता था। उदाहरण, साहित्यिक परंपरा में जिन पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, उनमें राजाओं को बहुत अधिक धनवान दिखाया व बताया गया है। यहाँ पुरोहित या ब्राह्मण भी कम धनवान नहीं थे, परंतु कहीं कहीं निर्धन ब्राह्मणों का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। प्रश्न 6, ऐसे समुदायों का उल्लेख कीजिए जो 4 वर्णों से परे थे और जिन्हें शंका या शक की दृष्टि से भी देखा जाता था। उत्तर, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं के कारण यहाँ सदैव ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख मिलता है तो उन्हें प्रायः विचित्र, पशुवत और असभ्य बताया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वनों में रहने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार करना और फल फूल कंदमूल एकत्रित करना अपने जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण साधन था। निषाद यानी शिकारी वर्ग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संदेह यानी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें स्थायी कृषक समुदायों के सांचे में आसानी से नहीं ढाला जा सकता था। कभी कभी उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इन समस्त लोगों के मध्य मतों और विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। उनके संबंधों के स्वरूप के विषय में हमें महाभारत की कुछ कथाओं से जानकारी मिलती है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। इस अध्याय का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 3C। इस ट्रैक में अध्याय 3 के पन्ना क्रमांक 47 से पन्ना क्रमांक 52 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 3 के लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम भी मिलते हैं। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तर, धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा व्यवसाय के बीच संबंध: 1. ब्राह्मण वेदों का पठन पाठन, यज्ञ करना, करवाना तथा दान देना लेना। 2. क्षत्रिय युद्ध करना, न्याय करना, लोगों की सुरक्षा करना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना तथा वेद पढ़ना। 3. वैश्य वेद पढ़ना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना तथा कृषि व्यापार व गौ पालन करना। 4. शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करने हेतु अनेक तरीके अपनाए जो निम्नलिखित है। 1. वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था बताना। 2. शासकों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाना। 3. लोगों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। प्रश्न 8। साहित्यिक परंपराएं परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, बंधुत्व, जाति प्रथा तथा वर्ग या वर्ण व्यवस्था आदि आरंभिक सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं।
कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में उपस्थित विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। प्रत्येक ग्रंथ एक समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना आवश्यक हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा और किन के लिए इसकी रचना की गई। इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इनका प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ है। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी पूर्वक न करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। प्रश्न 9, वर्ण व्यवस्था की आलोचनाओं के क्या आधार थे? उत्तर, जिस समय समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में संहिताबद्ध किया जा रहा था, उस समय कुछ दूसरी परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी प्रस्तुत की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को तो माना कि समाज में विषमता व्याप्त थी, परंतु उनके अनुसार ये भेद प्राकृतिक नहीं थे। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया। प्रश्न 10, महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, एक स्वजनों के बीच लड़ाई पर आधारित होने के कारण यह समाज के विभिन्न पक्षों के आसपास घूमती है। 2, ऐसा भी कहा जाता है उस समय राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था और पुत्रों की उत्पत्ति को महत्व दिया जाता था क्योंकि उन्हें ही वंश चलाने वाला माना जाता था। 3, पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही माता पिता का आदर्श था। उसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। 4, उच्च परिवारों में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। उदाहरण, द्रौपदी के 5 पति थे। 5, महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। 6, परिवार पर वृद्ध पुरुष का अधिपत्य था। उदाहरण, युधिष्ठिर ने युद्ध क्रीड़ा में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। 7, यह ग्रंथ विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालता है। उदाहरण, हिडिंबा का भीम से विवाह। 8, इस ग्रंथ से माँ तथा पुत्रों के बीच आपसी संबंधों का पता चलता है। उदाहरण, पांडवों ने अपनी माँ कुंती को पूरा सम्मान दिया, परंतु कौरवों ने अपनी माँ की राय नहीं मानी। प्रश्न 11, साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन अथवा ग्रंथों का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्याख्या कीजिए। उत्तर, साहित्यिक परंपराओं या स्रोतों का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, ग्रंथों की भाषा क्या है? यह आम लोगों की भाषा थी, जैसे प्राकृत, तमिल व पाली आदि, अथवा पुरोहितों या किसी विशेष वर्ग की भाषा थी, जैसे संस्कृत। 2, ग्रंथ किस प्रकार का है? मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में। 3, ग्रंथ के लेखक की जानकारी प्राप्त करना, जिसके दृष्टिकोण और विचारों से वह ग्रंथ लिखा गया था। 4, ग्रंथ किसके लिए रचा गया था, क्योंकि लेखक ने उनकी अभिरुचि का ध्यान रखा होगा। 5, ग्रंथ के संभावित संकलन या रचना काल की जानकारी प्राप्त करना और उसकी रचना भूमि का विश्लेषण करना। 6, ग्रंथ की रचना का स्थान। प्रश्न 12, महाभारत की मुख्य कथा पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण करती है। प्रमाणों सहित इस कथन को न्याय संगत सिद्ध कीजिए। उत्तर,
यह कथन उचित है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों के अध्ययन का एक अच्छा स्रोत है। महाभारत दो परिवारों के मध्य युद्ध का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्र सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हैं तथा कभी-कभी इनकी अवहेलना भी की जाती है, जो निम्नलिखित वर्णनों से स्पष्ट होता है। 1. पितृवांशिक उत्तराधिकार का सुदृढ़ होना। यद्यपि पितृवांशिक उत्तराधिकार पहले से लागू था, परंतु पांडवों की विजय के बाद यह आदर्श अत्यधिक सुदृढ़ हो गया। 2. विवाह के नियम। कन्याओं का विवाह उचित समय तथा उचित व्यक्ति से किया जाता था। उस समय बहुपति विवाह युद्ध व संकट की स्थिति में ही होते थे। उस समय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह व बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। द्रौपदी का विवाह बहुपति विवाह का उदाहरण है। 3. बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन। महाभारत के समय बंधुता के रिश्ते में बदलाव आया। इसमें बांधवों के दो दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता के प्रश्न पर संघर्ष हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। यह संबंधियों में आपसी संघर्ष का उदाहरण है। 4. स्त्री का स्थान। स्त्रियों का स्थान इस काल में महत्वपूर्ण था। द्रौपदी का अपमान महाभारत का कारण बना। कुंती का चरित्र व सम्मानजनक स्थिति स्त्रियों की अच्छी दशा का उदाहरण है। 5. द्यूत क्रीड़ा। राजाओं में द्यूत क्रीड़ा का प्रचलन यह दर्शाता है कि उनमें बुराइयां आ गई थी। कौरवों द्वारा छल कपट का प्रयोग उनके नैतिक पतन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 13. प्राचीन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। उत्तर: संभवतः हम जाति शब्द से परिचित हैं, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाती है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में मुख्य दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने हेतु ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदिमानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें 4 वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। इसमें ब्राह्मण उनका मुख था, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय बने, वैश्य उनकी जंघा थे और उनके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। प्रश्न 14. प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। उत्तर: मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु विवाह में मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इससे संपत्ति को स्त्री की संतान विरासत के रूप में उनसे प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का अधिकार नहीं होता था, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को गुप्त रूप से इकट्ठा करने से भी रोकती थी। इसके अलावा कुछ साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि उच्च वर्ग को महिलाएं संसाधनों पर अपनी पहुंच रखती थी, तो भी भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के मध्य सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी। प्रश्न 15. परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने महाभारत की सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का क्या तरीका ढूंढ निकाला? संक्षेप में वर्णन कीजिए। उनकी खोज का क्या परिणाम निकला?
उत्तर 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का निर्णय किया। सर्वप्रथम देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उन्होंने उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। उस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से सामने आई। पहली बात यह थी कि संस्कृत के पाठों के बहुत से अंशों में समानता थी। यह समानता समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु तक की सभी पांडुलिपियों में देखने में आई। दूसरी बात यह थी कि कई शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में हुए अनेक क्षेत्रीय विभेद भी उभर कर सामने आए। इन विभेदों का संकलन मुख्य पाठ के फुटनोट्स और परिशिष्टों के रूप में किया गया। कुल 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक पृष्ठों में इन्हीं विभेदों का ब्यौरा दिया गया है। देखें तो ये विभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के प्रतीक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं व लचीले स्थानीय विचारों एवं आचरण के बीच संवाद के माध्यम से सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। ये संवाद विरोध तथा सहमति दोनों पर आधारित थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 महाभारत क्या है? इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ? उत्तर महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य में वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक संकलन है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का लेखा-जोखा है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से भी पहले प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा का संबंध दो बांधव परिवारों के मध्य हुआ है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र प्रायः सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का निर्णय किया। सर्वप्रथम देश के विभिन्न भागों से अनेक लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उन्होंने उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो प्रमुख बातें विशेष रूप से सामने आई। पहली यह थी कि संस्कृत के पाठों के बहुत से अंशों में समानता थी। यह समानता समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु तक की सभी पांडुलिपियों में देखने को मिली। दूसरी यह थी कि कई शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में हुए अनेक क्षेत्रीय विभेद भी उभर कर सामने आए। इन विभेदों का संकलन मुख्य पाठ के फुटनोट्स तथा परिशिष्टों के रूप में किया गया। कुल 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक पृष्ठों में इन्हीं भेदों का ब्यौरा दिया गया है।
ये दोनों विभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचारों एवं आचरणों के बीच संवाद के माध्यम से सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। ये संवाद विरोध तथा सहमति दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के विषय में हमारी जानकारी मुख्यतः उन संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है जो ब्राह्मणों ने अपने लिए ही लिखे थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के अनेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते समय इन ग्रंथों को समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है उसे उसी प्रकार व्यवहार में लाया जाता रहा होगा। बाद में विद्वानों ने पाली, प्राकृत व तमिल ग्रंथों की सहायता से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इससे यह पता चला कि प्राय आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आधिकारिक माने जाते थे, परंतु इन आदर्शों पर प्रश्न भी उठते थे एवं इनकी अवहेलना व उपेक्षा भी की जाती थी। प्रश्न 2, महाभारत की सदृशता की खोज में बीबीलाल के प्रयासों की चर्चा कीजिए। उत्तर, दूसरे प्रमुख महाकाव्यों की तरह महाभारत में भी युद्धों, राजमहलों, बस्तियों व वनों का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबीलाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में खुदाई की। ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर ही था या नहीं। फिर भी नामों की समानता सिर्फ एक संयोग हो सकता है, परंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर संकेत करता है कि संभवतः यही पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। आबादी के साक्ष्य। बीबीलाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। इनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के विषय में बीबीलाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। सिर्फ मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें ही मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस ओर संकेत करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों से बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें गंदे पानी के निकास हेतु सूखने वाले जार और ईंटों के नाले प्रयोग में लाए जाते थे। वलय कूपों का प्रयोग कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। महाभारत के आदि पर्व में हस्तिनापुर का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यहाँ तक कि इसकी तुलना इंद्र की नगरी से की गई है, परंतु लगता है कि नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद उस समय जोड़ा गया होगा जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। यह भी संभव है कि यह सिर्फ कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसे अन्य किसी भी साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, महाभारत की पुनर्व्याख्याओं में बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी के योगदान की चर्चा कीजिए। उत्तर, महाभारत की पुनर्व्याख्याओं में इसकी मुख्य कथावस्तु को बहुत ही रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण, महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है। यह लेखिका शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए मुख्यतः जानी जाती है। उन्होंने महाभारत की मुख्य कथावस्तु के लिए कई विकल्प ढूंढे तथा उन प्रदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिन पर मूल संस्कृत पाठ एकदम मूक है।
संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को धोखे से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, परंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव बच निकलने के लिए उस गृह में एक सुरंग खोद लेते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, परंतु निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आ जाती है। खा पीकर वे वही गहरी नींद में सो जाते हैं। कुंती तथा 5 पांडव लाक्षागृह में आग लगने के कारण स्वयं सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, परंतु निषादी और उसके 5 पुत्र लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उनके जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। महाश्वेता देवी ने अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है के कथानक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रदेश में किया है। कुंती महाभारत के युद्ध के बाद इसी प्रदेश में रहने लगती है। वह अपने अतीत पर विचार करती है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बात करते हुए वह अपनी त्रुटियों को स्वीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है। ये लोग वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी प्राय कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वन में आग लगी थी। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें देख रही है। जब निषादी ने कुंती से यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती हड़बड़ा गई। उन्हें याद था कि उन्होंने वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्रों को इतनी मदिरा पिलाई थी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के साथ बचकर निकल गई थी। जब कुंती ने उससे यह पूछा कि क्या तुम वही निषादी हो, तो उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें तो एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जो मारे गए थे, क्योंकि तुम तो अपने और अपने पुत्रों के प्राण बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें निकट आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, परंतु कुंती वही की वही खड़ी रह गई। प्रश्न 4, महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय था? उत्तर, कौरवों और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के कारण दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी से धोखा दिए जाने के कारण इस खेल में स्वर्ण, हाथी, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों तथा फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। इससे यह पता चलता है कि संभवतः पत्नी को पति की निजी संपत्ति माना जाता था। इससे बड़े भाई के संपत्ति पर विशेषाधिकार का संकेत भी मिलता है। पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रीधन। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। उच्च वर्ग की महिलाएं तथा संसाधन या संपत्ति। अधिकतर साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पहुंच रखती थी, तो भी भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी। प्रश्न 5, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की विशेषताएं। एक, परिवार। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच प्राचीन समाज में सामाजिक संरचना का आधार परिवार अथवा कुल था। घर के मालिक को गृहपति अथवा कुलपति आदि नामों से पुकारा जाता था। पूर्व वैदिक काल से ही संयुक्त परिवार के विषय में भी संदर्भ मिलते हैं। प्रारंभिक परिवार में परस्पर प्रेम, नारी सम्मान, स्वैच्छिक अनुशासन, भाईचारा आदि विशेषताएं मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में पिता की शक्ति बढ़ गई थी। पिता के स्थान पर उसके ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र के उत्तराधिकारी बनने की प्रथा तथा पूज्य व सम्मान प्रदर्शक संबंधी प्रथाएं इस काल में आरंभ हो गई। 2, गोत्र। इसका शाब्दिक अर्थ गौशाला है। यह उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। इसी काल में एक गोत्र में विवाह नहीं करने की प्रथा का प्रचलन हुआ। इस काल में गोत्र का महत्व ब्राह्मणों के लिए अधिक था। 3, शिक्षा। आरंभिक समाज में मौखिक ज्ञान तथा शिक्षा दी जाती थी। कालांतर में लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल आदि में लिपि का प्रचलन अत्यधिक बढ़ा। लिपि का प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा पहले प्रारंभ किया गया था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में विद्वान सफल नहीं हुए हैं। शिक्षा की अनुमति प्राय उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त थी। ब्राह्मण घरों में शिक्षा देते थे। शिक्षा के प्रमुख विषय भाषा, लिपि, व्याकरण, ज्यामिति तथा सामान्य गणित थे। इसके पश्चात ऋषि मुनियों के आश्रमों में शिक्षा दी जाने लगी। बौद्ध युग में मठ उच्च शिक्षा के केंद्र बन गए। 4, अतिथि सम्मान। आरंभिक समाज में अतिथि का बहुत सम्मान किया जाता था। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया। अतिथि को अग्नि की उपाधि दिए जाने से अतिथि के प्रति प्रेम का पता चलता है। यह धार्मिक कार्य माने जाने लगे तथा प्रतिदिन किए जाने वाले 5 महान यज्ञों, पंच महायज्ञों में से एक बन गया। 5, दास प्रथा। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक समाज में ही दास प्रथा विद्यमान थी। अधिकतर उच्च परिवारों में महिला दासी होती थी, जिनसे घर के काम कराए जाते थे। समाज के सभ्य होने के कारण दासियों के साथ परिवार के सभी सदस्य सद्व्यवहार करते थे। धीरे धीरे पुरुष दास भी दिखाई देने लगे, परंतु भारतीय दास प्राचीन रोमन या प्राचीन यूनानी दासों से बहुत अच्छी स्थिति में होते थे। महाभारत तथा रामायण में भी दासों का उल्लेख किया गया है। 6, जीवन के चरण अथवा आश्रम। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उच्च वर्णों के पुरुष सदस्यों के जीवन का निर्धारण था। यह चरण थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। चौथे चरण को पूर्ण स्वीकृति वैदिक काल के पश्चात मिली। 7, नारियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में नारियों की स्थिति अच्छी थी। प्राय सभी वर्णों में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। कहीं कहीं बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित या विद्यमान थी। बहुपत्नी प्रथा आम प्रथा नहीं थी। कुछ लोगों में नियोग, मृत व्यक्ति की विधवा से उसके छोटे भाई का निकट शारीरिक संबंध या विवाह करने की प्रथा का भी प्रचलन था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति भी प्राप्त थी। बाल विवाह नहीं होते थे। नारियां सभी धार्मिक और पारिवारिक समारोहों और कबीलाई सभा और समिति में भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में पर्याप्त गिरावट आई। वे कबीलाई संस्थाओं में भाग नहीं लेती थी। बाल विवाह का प्रचलन भी हो गया। पुत्री को अनेक दुखों का कारण माना जाने लगा। प्रश्न 6, स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। 1, ब्रह्म विवाह।
ब्रह्म विवाह वास्तव में सभी प्रकार के विवाहों में सर्वोत्तम विवाह है। इस विवाह में कन्या का पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ शीलवान वर का चयन कर उसे अपने घर बुलाता है और अपनी पुत्री को वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कर उसे प्रदान करता है। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कर्तव्यों के पालन द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना है। इसी कारण इसका नाम ब्रह्म विवाह रखा गया। 2. दैव विवाह। यह विवाह का दूसरा प्रकार है। यज्ञमान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह यज्ञीय ब्राह्मण से कर देते थे। यह अनुष्ठान देवताओं के लिए होता था, अतः इसे दैव विवाह की संज्ञा दी गई। 3. आर्ष विवाह। यह विवाह का तीसरा प्रकार है। यह विवाह पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। इसमें यज्ञीय कार्य को पूरा करने के लिए एक जोड़ा बैल दिया जाता था, अतः एक जोड़ा बैल देने के बदले कन्या देना आर्ष विवाह कहलाता था। 4. प्रजापत्य विवाह। पिता यह कहकर कि तुम दोनों उचित रीति से गृहस्थ धर्म का आचरण करो, अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहा गया। 5. असुर विवाह। जब कन्या पक्ष कन्या प्रदान करने के बदले वर पक्ष से धन लेता था तो वह असुर विवाह कहलाता था। 6. गंधर्व विवाह। जब कन्या तथा पुरुष एक होकर माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कर लेते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। 7. राक्षस विवाह। जब चिल्लाती रोती हुई तथा अपने रक्षक के नाम को पुकारती हुई कन्या को बलपूर्वक हरण कर उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। इस विवाह में वर के द्वारा बल का प्रयोग कर वधू से विवाह किया जाता था। 8. पैशाच विवाह। विवाह का यह 8वां प्रकार है। याज्ञवल्क्य ने छल कपट द्वारा किए जाने विवाह को इस श्रेणी में रखा है। अगस्त्य ने इसे अधम माना है। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण को प्रथम 6 प्रकार, क्षत्रियों को अंतिम 4 प्रकार, वैश्य एवं शूद्र के लिए राक्षस विवाह छोड़कर अंतिम 3 प्रकार के विवाहों का विधान प्राप्त है। स्वयंवर। इस प्रकार के विवाह में वधू स्वयं पति का चुनाव करती थी। उदाहरण, सीता तथा द्रौपदी का विवाह इसी नियम से हुआ था। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे।